आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे बैंक की। जी हां, बैंक की टाल मटोल लगातार जारी है। ये घटना पन्ना मध्य प्रदेश से इस वक्त सामने आई है। ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक विकलांग युवक को बैंक लोन पाने के लिए अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र कुशवाहा नामक इस युवक ने 4 साल पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 का लोन किराना दुकान खोलने के लिए मांगा था। हालांकि बैंक की प्रोसेस और टाल मटोल के कारण उसे आज तक लोन नहीं मिल पाया। बैंक की ओर से लोन सेक्शन होने की जानकारी तो दी गई, लेकिन कागजी कार्रवाई के बावजूद उसे कोई लाभ नहीं मिला। इस प्रक्रिया में नरेंद्र ने लगभग 12,000 रुपए खर्च कर दिए, जो कि उनके लिए अत्यधिक बोझ बन चुका है। विकलांगता के कारण उन्हें बार बार बैंक आने जाने में शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता ने इस मामले में कहा कि उन्हें हाल ही में ज्वाइनिंग की है और उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने पीड़ित को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बैंकिंग प्रणाली की जटिलताओं और उसमें होने वाली देरी को उजागर करता है, जो कि खासकर उन लोगों के लिए और अधिक मुश्किल हो जाता है जो विकलांग है, जो दिव्यांग है या आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ तब तक लोगों तक नहीं पहुंच पाता जब तक प्रोसेस में सुधार और पारदर्शिता नहीं लाई जाती। इस खबर में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव जी हैं। रजनीश जी, ये जो पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, कैसे एक विकलांग युवक जो है वो 4 साल से भटक रहा है, अपने जेब से 12,000 रुपए खर्च कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसे लोन की सुविधा नहीं मिली। इसको लेकर और क्या चीजें सामने आई हैं, दर्शकों के साथ साझा करें। रजनीश जी, आपकी आवाज जी रजनीश, आवाज आ रही है मेरी? जी जी निशा जी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकल कर के सामने आया है। जो एक बेरोजगार विकलांग युवक था, वह 4 साल से लगातार बैंक के चक्कर काट रहा था जी। उससे कोटेशन मंगवाने के बाद भी उसे लोन नहीं दिया गया। उसका लोन पास तो करने की जानकारी दी गई, लेकिन उसे फिर भी लोन नहीं दिया गया और लगातार वह 4 साल से उसके उस बैंक के चक्कर लगवाए गए। तो उसने जब वह परेशान हो गया, उसे लोन नहीं मिला, तो उसने जन सुनवाई पन्ना कलेक्टर के एक आवेदन दिया, शिकायती, जिसमें उसने बताया कि मैं लगातार 4 साल से बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ और मुझे एक किराना दुकान खोलनी है क्योंकि मैं विकलांग हूँ। तो उसके लिए मैंने 50,000 रुपए का लोन मांगा था, लेकिन मैं लगातार भटकते भटकते मेरे 12,000 रुपए भी जेब के खर्च हो गए, लेकिन फिर भी मुझे लोन नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये बैंक की बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है निशा जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे बैंक की टाल मटोल के कारण अभी तक लोन पास नहीं हो। हमारे साथ सचिन मिश्रा जी, समाज सेवी है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ये जो मामला सामने आया है, ये पन्ना से सामने आया है, जहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है और बैंक की टाल मटोल के कारण उसका लोन अभी तक पास नहीं हुआ। 4 साल से वो प्रयास कर रहा है, 12,000 रुपए अपनी जेब से भी लगा दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन पाने की प्रोसेस में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? 4 साल बहुत ज्यादा समय होता है। सचिन जी, सचिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट करिए सचिन जी। सचिन जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं फिर से रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। रजनीश जी, मेरा प्रश्न भी आपसे यही है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन पाने की प्रोसेस में आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? जैसा कि इस मामले में हमें पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है उसको किराने की दुकान खोलनी थी, इसलिए उसने 50,000 तक का लोन पास करवाया था, लेकिन 4 साल हो चुके हैं,
अभी तक लोन की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हुई है, और जब वो बैंक जाता है तो बैंक टाल मटोल करके बातों को टाल देती है। जी बिल्कुल निशा जी, जैसा आपने सुना होगा, एक पुरानी कहावत थी कि बैंक से लोन लेना आसान नहीं होता, बिल्कुल चप्पल घिस जाती है। यह मुहावरा कहीं ना कहीं इस बैंक में सच साबित होते नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये नरेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति हैं, जो ये कोडनपुरवा ग्राम पंचायत रानीगंजपुरवा के निवासी हैं। ये लगातार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किराना दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपए लोन लेने के लिए इन्होंने एक आवेदन भरा था बैंक में जी। जो बैंक में इन्हें आवेदन भरने के बाद इनका लोन तो पास हो गया और उन्हें गारंटी भी दी गई कि आपको पैसा बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जब सारी प्रोसेस पूरी हो गई, उन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं दिया गया और लगातार 4 साल तक उन्होंने बैंक के चक्कर काटे। बिल्कुल। यह पूर्णतः 100% विकलांग है, इनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी है। बिल्कुल। जी, हमारे अनीता साथ जी, नरेंद्र फिर जी, भी बैंक द्वारा ने जी हमारे साथ पीड़ित नरेंद्र कुशवाहा जी भी है। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। नरेंद्र जी, हम ये जो पूरा मामला देख रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपका लोन अभी तक पास नहीं हुआ है, 4 साल हो चुके हैं, आपने 12,000 रुपए लगा दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ चीजें हैं दर्शकों के साथ साझा करें। नरेंद्र जी। जी जी मैम। जी बताइए, पूरा मामला क्या है। मैम मेरा मामला, ने लोन पास करवाया जैसे, जी। तो मैम उसमें लोन पास तो वहाँ से हो गया, उसमें 50,000 भी दे दिए। तो उसमें से मेरे को बोल रहे थे कि आपको 30,000 छूट रहेगा, 20,000 आपको देना पड़ेगा। जी। तो मैम जी अब मेरे से इसके बाद उपलब्ध में बैंक मैनेजर ने मेरे से क्या मंगवाया कि वहाँ से कॉन्टेक्ट बनवा कर लाओ। तो मैं किराना पास गया सेठ के पास, तो मैं उनसे सामान लिखवा कर कोटेक्शन जो मंगाया था बैंक वाले ने, वो कोटेक्शन में लिखवा कर सेठ से ले गया था। जी। तो मैम मैंने इतना भी सोचा था कि चलो ठीक है, मेरे को 30 में ही काम हो जाएगा। 50 दे रहे हैं तो 20 तो भरना पड़ेगा, तो 20 अपना खाते में पड़ा रहेगा मैम, कटता रहेगा। तो ना हमको दिक्कत आएगी मैम, ना आपको। मैं अपना 30 निकाल के 30 से काम चालू कर लूंगा। बिल्कुल। तो मैम मैंने इतना अच्छा फैसला लिया था, लेकिन मेरा सब डॉक्यूमेंट्स बना दिया, मेरा खाली लोन पास नहीं कर रहा मैम। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा गाड़ी तक बिक गया मेरे भैया का। तो लोन पास क्यों नहीं कर रहे? जब आप बैंक जाते तो बैंक वाले क्या बोलते हैं आपसे? वाले बोलते हैं कि ये होगा वो होगा। मैंने इलाहाबाद बैंक देखा, मध्यांचल बैंक देखा, बड़ौदा बैंक देखा, देना बैंक देखा, स्टेट बैंक देखा। मेरे को कितनी जगह दौड़ा है, कितना पैसा बर्बाद किया मैंने। तो लोन पास, क्योंकि 4 साल का समय हो चुका है, आपने फिर और कहीं इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की? क्योंकि बैंक जब आपका लोन पास नहीं कर रहा है तो मैंने एक बार 181 में दर्ज किए थे, तो उसने बोला कि मेरी तुम शिकायत कटवा दो। बैंक वाला मेरे में फोन लगाया, जैसे आपसे 181 में दर्ज कर दिया, तो आप साहब ने लगाया होगा बैंक मैनेजर को फोन। जी। तो फिर बैंक वाला मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि मेरी शिकायत कर रहे हो अब, और नहीं मेरे को तुम्हारा पैसा पास करना है, जहाँ भी सुनाई करना, जिसको भी शिकायत करना कर दो। बस मैं इतना बोला और उसको बोल दिया मैम कि आज के बाद मैं तेरे बैंक के दरवाजे नहीं आऊंगा, भूखन मर जाऊंगा। इसलिए मैं 4 साल से मैम नहीं गया जी। कि जब मेरा कोई वो ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा मैम। बताओ, दूसरे से मैं पैसा ले लेके, तेल डरा के, दूसरों को आदमी को ले जाके वो काम करवा के अपना काम करवा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। तो क्या मतलब दौड़ने से मैम। अभी आपने किस बैंक से लोन लिया है? अभी आप जहाँ पे लोन लिया वो कौन सी? मैं अभी पन्ना जिला का देना बैंक है मैम। ये बीना बैंक? देना बैंक चला गया है, बड़ोदरा ऑफ में हो गया है ये। अच्छा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से ये अटैच हो गया ऐसा? जी जी जी, वहीं डायमंड चौराहे पे है बड़ौदा ऑफ बैंक। तो अभी तक आपका लोन पास नहीं हुआ है? नहीं हुआ मैम। तो अभी जैसे कि हमने इस मामले में देखा कि जो नया बैंक मैनेजर है जिसकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, उसने आपको मिलने के लिए भी बुलाया अभी? जी मैम बुलाए थे, हाँ फोन लगाए थे। तो मैंने बोला उनको कि सर मैं तो अभी दीदी के पास हूँ। जी। फोन तो अभी लगाए थे बैंक मैनेजर करीब मेरे में 1:30 बजे। जी जी। तो क्या बात हुई आपकी? मेरे को बोले कि तुम हमारे पास मिलने। तो कब मैंने बुलाया उनको आपको? मिलने के लिए कब बुलाया है? मिलने के लिए तो वो मेरे को बोले कि अभी आ जाके मेरे से बैंक में मिल लो। जी। तो आप गए? तो
हाँ, तो मैंने बोला कि सर मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि दीदी के यहाँ आया हूँ, रक्षाबंधन का त्योहार है तो दीदी को लिवाने आया हूँ। जी जी। तो फिर वो सर बोले कि कोई बात नहीं, तुम रक्षाबंधन कर लो, उसके बाद में बैंक जरूर आना हमसे मिलने के लिए एक तो बार। आपको क्या लगता है अब आपका लोन पास हो जाएगा? जी मैम, अब तो मेरे को लग रहा है कि जब आप इतना मेरे पे मेहरबानी कर रहे हैं मैम, तो अब तो हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जो जिस नए बैंक मैनेजर की अभी ज्वाइनिंग हुई है आप उनसे जाके मिलिएगा और जी देखने वाली बात होगी कि आपका लोन तब पास होता है या नहीं। मैं फिर से रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। रजनीश जी, यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है क्योंकि क्या बैंक ने विकलांग हितग्राही, जो विकलांग हितग्राही होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए किसी विशेष सहायता या सुविधा की पेशकश की जाती है? देखिए निशा जी, बैंकों में अक्सर देखा जाता है, जब बैंकों के अंदर जाते हैं तो उसमें लिखा तो रहता है कि विकलांगों के लिए विशेष सुविधा या विकलांगों के लिए अलग से काउंटर या उसके लिए अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं बैंकों में, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो उन पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, उन्हें अगर लगातार ध्यान दे रहे परेशान होते होना तो पड़ता 4 है। साल का समय नहीं लगता। बिल्कुल रजनीश जी, अगर ध्यान दे रहे होते तो जी 4 साल का। निशा जी, जैसे जी कि अभी नरेंद्र जी ने बताया कि 1-1:30 बजे हमें मैनेजर में कॉल किया है, तो मैनेजर साहब से मेरी खुद बात हुई थी। जी। तो मैंने कहा कि सर चैनल से आपको कॉल आएगा और आपको उसमें अपनी बात रखनी है। वो बैंक विकलांग वो नरेंद्र कुशवाहा जी परेशान है लगातार लोन के लिए बिल्कुल आपके बिल्कुल। बैंक से। जी बोले देखिए मैं नया आया हूँ और मैं उनसे अभी बात किए ले रहा हूँ और मैं चैनल पर जुड़ करके और अपनी बात रखने के लिए प्राइज नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे से भी ये बात बोली थी। अब देखते हैं क्या होता है आगे इस मामले में। जी बिल्कुल निशा जी। रजनीश जी, आप इस मामले में पूरी अपडेट लीजिएगा और हम अपने दर्शकों के साथ भी साझा करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आम नागरिक की हम बात करें और साथ ही साथ जो दिव्यांग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके साथ बैंक को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सचिन जी है, समाज सेवी। सचिन जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं पन्ना से इस वक्त सामने आया है, जहां बैंक की टालमटोल देखी जा रही है। एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो 4 साल से परेशान है, लेकिन लोन प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो बैंक की ओर से लोन सैंक्शन होने के बाद भी कागजी प्रक्रिया उसमें इतनी अड़चने क्यों आ रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है अभी। सचिन जी। सचिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि देखिए यहाँ पे बैंक की ओर से लोन इनका सैंक्शन हो चुका है ना, लेकिन जो कागजी प्रोसेस हो रही है उसमें इतनी अड़चने क्यों आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे साथ नरेंद्र जी हैं तो उनसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी। नरेंद्र जी। रजनीश जी। जी जी निशा जी, देखिए वही बात तो समझ में नहीं आ रही है। ये कोई पहला बैंक का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले निकल करके सामने आते हैं। लेकिन कोई ना कोई बैंक की लापरवाही सामने निकल करके आती है। हालांकि ये हर एक बैंक की लापरवाही इस प्रकार की सामने होती है, लोन लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लोन पास हो जाता है, इसलिए वह हितग्राही शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन इनका काफी पुराना मामला हो गया, 4 साल से लगातार, वो भी एक विकलांग। अगर एक लोन लेने के लिए विकलांग भटक रहा है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों के लिए या जो बेरोजगार है, जो आर्थिकहीन है, जिनके पास कोई सहायता नहीं है, जो बिल्कुल अति गरीबी में आते हैं, उनके लिए भी लोन देने की व्यवस्था करती है। अगर इस प्रकार से इन लोगों को भटकाया जाएगा, लगातार इन्हें परेशान किया जाएगा, तो फिर इनका शासन और प्रशासन के ऊपर से विश्वास एक तो कम होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है मैम निशा जी, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं मुझे कमी सामने आ रही है। तो कभी इसमें या तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता होगा बैंकों का। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो इस पे प्रकार की बैंक जो है लापरवाहियां वो सामने आ अपनी रही हैं। मनमानी करने पे तुला हुआ है, हम देख सकते हैं, क्योंकि बैंक यहाँ पे साफ तौर पर मनमानी और जो लेट लतीफी और टाल मटोल जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे उजागर हो रही है। यहाँ पे ये प्रश्न भी उठता है कि क्या इस प्रकार की देरी आम तौर पर, क्योंकि यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा और उसके तहत लोन दिया जाता है ताकि व्यक्ति खुद का जो रोजगार है वो सुचारू रूप से जारी कर सके,
लेकिन क्या इस प्रकार की देरी आमतौर पर अन्य स्वरोजगार योजनाओं में भी देखने को मिलती है? ये भी प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक से लोन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात कर रहे हैं। ऐसी और भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है जिसमें तो और भी व्यक्ति परेशान होते होंगे। जी रजनीश, जानकारी इस संबंध में निकल के सामने नहीं आई है जी। अगर इस प्रकार की कोई जानकारी निकल के सामने आ रही है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो हितग्राही है या जो परेशान लोग हैं, इस प्रकार से अगर कोई सामने मैटर आता तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने देश न्यूज के माध्यम से उस मैटर को उजागर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति को सहायता मिल सके ताकि वह अपना रोजगार स्वयं से कर सके और वो परेशान ना हो सके। जी बिल्कुल रजनीश जी, क्योंकि अभी नरेंद्र जी ने बताया कि उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया और उनको उम्मीद है कि शायद अब उनकी जो कागजी प्रोसेस है वो शायद पूरी हो जाए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हमारे साथ संजय रैकवार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि ये जो पूरा मामला हम इस वक्त देख रहे हैं पन्ना से सामने आया है, जहां पे एक विकलांग व्यक्ति है जो 4 साल से लोन के लिए भटक रहा है। उसका लोन भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन कागजी प्रक्रिया में इस वक्त जो बैंक है वो उसको उलझा के रखी है। बैंक की टाल मटोल यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मैडम जी, खबर भी मेरे द्वारा कवर की गई है। जन सुनवाई में यह युवक पहुंचा जिससे ठीक से चलते भी नहीं बनता और कोई काम भी नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि 4 साल से वो बैंक के चक्कर काट रहा है और वो रो रो कर जन सुनवाई में बता रहा है कि मैं गांव से आने जाने में 25 किलोमीटर का फासला है और 25 किलोमीटर आने जाने में उसके अभी तक यानी 50,000 रुपए के लोन में उसके 12,000 रुपए खर्च हो गए हैं। और कैसे ऐसे कैसे चलेगा? यानी सरकार की योजनाएं पूरी कागजी समझ में आ रही है, जमीनी हकीकत में लोगों को लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा संजय जी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और संजय जी, यहाँ पे एक प्रश्न और भी खड़ा होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के, क्योंकि अभी जिस नए मैनेजर की नियुक्ति हुई है उसने कहा कि इस मामले में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, इसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैनेजर को ये सारी बातें नहीं पता है तो क्या कोई उच्च अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी इस पे तो मदद कर सकते थे ना? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया गया? तो मैडम ये गलती बैंक वालों की है, क्योंकि अभी जो नए मैनेजर आए उन्होंने बताया कि 15 दिन ज्वाइन किए हुआ है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मगर जो पुराने मैनेजर थे उनको तो इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए था कि हितग्राही पूरी तरह से यानी 100% विकलांग है, जिससे ठीक से चलते भी नहीं बनता और हाथ से काम करते भी नहीं बनता। उसने सोचा कि किराना की दुकान लगाकर वो अपना जीवन यापन कर पाएगा और बताइए कि वो 4 साल से बैंक के चक्कर काट रहा है। लोग सच ही कहते हैं कि बैंकों से लोन लेने में चप्पलें घिस जाती है और ये सामने आ रहा है मैटर कि उसकी चप्पलें घिस गई है मैडम। बिल्कुल संजय जी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 साल का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक व्यक्ति जो अपना खुद का रोजगार खोलना चाहता है, खुद का किराने की दुकान खोलना चाहता है, उसके लिए 50,000 रुपए का लोन भी पास हो चुका, सैंक्शन हो चुका, लेकिन कागजी कार्रवाई में उसको 4 साल से उलझा के रखा गया और अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। संजय जी, मैंने पूरी खबर को कलेक्टर साहब को भी भेजा है, उनसे अभी कोई उनका बयान नहीं आया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये इनका लीड बैंक सभी जिले के जो बैंक है उनको मॉनिटरिंग करता है। लीड बैंक को भी देखना चाहिए कि ऐसे कैसे कितने प्रकरण हैं जिले भर में जो 4 से 5 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, वो हितग्राही चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। और इस विषय में तो ये भी हो गया कि लोन सैंक्शन हो गया है, उसको कोटेशन बनाने के लिए दे दिया, उसने बैंकों के लिए नोटिस भी बना दिया है, वो बैंकों के चक्कर भी काट आया है और उसमें सब कागज जमा करने के बाद भी उसको लोन नहीं मिला। बिल्कुल ये बड़ा विषय उठता है ना मैडम। बिल्कुल, तो ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक विकलांग युवक को बैंक लोन पाने के लिए कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। 50,000 का लोन है, 12,000 रुपए खुद की जेब से लगा चुके हैं। और हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर सुनील जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। सुनील जी, जो पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, पन्ना में एक विकलांग युवक नरेंद्र कुशवाहा 4 साल से लोन बैंक के चक्कर काट रहा है, लोन सैंक्शन हो चुका है, लेकिन कागजी प्रक्रिया में उलझा के रखा गया है। तो अब क्या लगता है कब तक इस पे मामले में पूरी कार्रवाई हो जाएगी?
कि अभी भी उस व्यक्ति को परेशान होना पड़ेगा? उनको बुलाया हुआ है ब्रांच, तो वो अभी आउट ऑफ हैं, तो बोले हैं कि परसों ये छुट्टी के बाद राखी के वो आ जाएंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ यह है कि जो कागजी प्रोसेस हो रही है उस पर आखिरकार इतनी समस्याएं क्यों आई? आपसे पहले भी जो ब्रांच मैनेजर थे, जो बैंक में जो कर्मचारी थे, वो भी तो इस पे कार्य कर सकते थे ना, क्योंकि 4 साल का समय तो बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ समस्या ऐसी आ रही होंगी। नहीं, वो 4 साल पहले आए हैं, उसके बाद सीधे अभी आए हैं। अच्छा, उसके 4 बीच साल में के आए बाद ही ये नहीं अभी हैं। आए हैं। हाँ, हमारे पास तो उनका कोई लेटर या कुछ भी नहीं है ब्रांच में। लेकिन हमारे साथ अभी पीड़ित जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 4 साल से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं। बैंक इधर उधर बहुत सारी बैंक्स में भेजते हैं कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। 12,000 रुपये अपने जेब से खर्च भी कर चुके हैं। 4 साल, ये 50,000 के लिए 4 साल तक कोई क्यों वो करेगा? अगर देना है तो उसको क्लियर मैं देना ये है, बात नहीं देना है तो नहीं पीड़ित देना। हमारे साथ जुड़े थे, पीड़ित कह रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमारे पास सारे सबूत है, उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। जब वो आपसे मिलने आएंगे तो आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, ताकि जो व्यक्ति 4 साल से परेशान हो रहा है, जिसका लोन भी सैंक्शन हो चुका है लेकिन कागजी प्रोसेस के कारण उसका जो लोन है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं 4 साल से बैंक के चक्कर काट रहे एक व्यक्ति को लोन नहीं मिला और जो परेशानियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। तो ये घटना दर्शाती है कि किस प्रकार एक विकलांग युवक को बैंक लोन पाने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारे साथ ब्रांच मैनेजर सुनील जी थे, जिन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी और नरेंद्र कुशवाहा जो व्यक्ति पीड़ित है उसको ये जो कागजी प्रोसेस है जल्द से जल्द हो जाए, ताकि उसको परेशान ना होना पड़े। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।